हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे इसरो के नए रिक्रूटमेंट के बारे में, नए ड्राइवर के रिक्रूटमेंट के बारे में। एलएमवी और एचएमवी व्हीकल के लिए दोस्तों नई वैकेंसी आ चुकी है। कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने वाले हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एक्सपीरियंस कौन सा मांगा गया है, इसी के साथ दोस्तों एक्सपीरियंस आपको कैसे बनवाना है और कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने हैं, क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसरो की वेबसाइट पर आ चुका है। कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, ताकि आगे की सभी ड्राइवर भर्ती संबंधित अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसरो की वेबसाइट पर। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसरो की तरफ से 19/8/2024 को है वो जारी कर दिया गया है। इसमें दोस्तों कई सारे और भी पद है, परंतु दोस्तों हम बात करने वाले हैं सिर्फ आपके है यहाँ ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में। ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में हम दोस्तों बात करें, बाकी एक एक दो पद और भी हैं। और दोस्तों हम ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में बात करें तो दोस्तों ड्राइवर में दो वैकेंसीज आपकी आई है, जिसमें आपका एक एलएमवी व्हीकल के लिए है, दूसरी आपकी एचएमवी व्हीकल के लिए है। दोनों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका डिफरेंट है और दोस्तों वैकेंसीज भी आपके दोस्तों अलग अलग यहाँ देखने को मिलने वाली है। अगर मैं दोस्तों वैकेंसीज की आपकी बात करता हूं तो दोस्तों यहां आप देखेंगे कि जो आपकी वैकेंसी है वो भारी वाहन चालक एक ही है, यानी हैवी व्हीकल ड्राइवर की है, जिसमें टोटल आपकी 5 वैकेंसीज है। टोटल 5 वैकेंसीज है और ये जो आपकी पोस्टिंग इसकी होगी वो वलियामल्ला में होने वाली है, जो साउथ में है, जहां इसरो का हेडक्वार्टर है, इसरो का सेंटर है, वहां होने वाली है। और दोस्तों इसमें जो वैकेंसी है, जनरल में वैकेंसी है, ओबीसी में वैकेंसी है, और दोस्तों एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ 5 वैकेंसी टोटल है, जिसमें 2 पोस्ट आपके भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए, आपके लिए ये आरक्षित रहने वाली है, यानी रिजर्व रहेगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। इसके लिए अगर आप 10th पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। प्लस आपके पास एचएमवी हेवी मोटर व्हीकल यानी दोस्तों ट्रांस लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कितना पुराना होना चाहिए, यहां आप देखेंगे कि 5 वर्षों का अनुभव, इनमें से भारी वाहन चालक के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव तथा शेष अवधि में लघु मोटर वाहनों का चलन का अनुभव आपको होना जरूरी है। यानी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहली बात कि आपका जो एलएमवी लाइसेंस है वो 5 साल पुराना होना चाहिए। दूसरी बात, जो एचएमवी व्हीकल का लाइसेंस है वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है सितंबर 2024, यानी यहां तक आपका जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 5 साल का होना चाहिए। और जिसमें एचएमवी का है वो 3 साल पुराना होना चाहिए, यानी जो एचएमवी लाइसेंस है कम से कम आपका 3 साल 2021 या दोस्तों 2020 का होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे और अप्लाई कर पाएंगे। और ये पहली बात। इसके बाद हम बात करेंगे कि कहां से आप बनवा सकते हैं, कैसे आपको क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं एलएमवी व्हीकल की भी दोस्तों इसमें पोस्ट है। और दोस्तों यहां देख सकते हैं कि आपकी है लघु वाहन चालक एक की भी पोस्ट है, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है। इसकी वलियामल्ला में ही पोस्टिंग होगी और 2 पदों में से एक आपका भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहां दोस्तों आरक्षित है, वो रहने वाला है। यहां दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों ये एक पोस्ट है वो आपकी आरक्षित रहेगी। इसके बारे में भी दोस्तों डिटेल से हम बात कर लेते हैं। बाकी इसके दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसके लिए दोस्तों अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 10th पास हैं और दोस्तों आपके पास एलएमवी लाइसेंस है, और एलएमवी कितना पुराना होना चाहिए, कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस ही होगा। यानी 10 आपकी सितंबर 2024 तक आपका जो एलएमवी व्हीकल का लाइसेंस है, अगर आप एलएमवी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 3 साल पुराना होना चाहिए। उसके लिए 3 साल आपका पुराना होना जरूरी है। अब ये बात हो चुकी है। अब एक्सपीरियंस कैसा बनवा सकते हैं, कहां से बनवा सकते हैं। एक्सपीरियंस है वो जनरल एक्सपीरियंस बनवाएगा, अदरवाइज आपको आगे परेशानी हो सकती है। आप दोस्तों है कई जगह से आपका एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं, आपके जानकार है वहां बनवा सकते हैं, परंतु वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसमें जीएसटी नंबर, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका प्रॉपर एड्रेस, उसकी प्रॉपर कॉन्टेक्ट डिटेल, उनकी सभी का है वो सारी चीजें होनी चाहिए। और आपकी लाइसेंस डिटेल, कब से कब तक आपने काम किया, या रेगुलरली आप 5 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस में साथियों होनी चाहिए। तभी आपका एक्सपीरियंस है वो काम देने वाला है। अदरवाइज दोस्तों आप बाहर हो जाएंगे। अगर आपने फेक एक्सपीरियंस बनाया तो आप बाहर हो सकते हैं और आपके पैसे भी लग सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं इसकी आगे की डिटेल के बारे में।
और दोस्तों जो आपकी अधिकतम एज क्राइटेरिया है वो दोस्तों 35 साल तक है, 18 से लेकर 35 साल तक है। यानी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो दोस्तों 35 साल तक है, 38 साल तक ओबीसी वाले हैं और 40 साल तक एससी एसटी वाले आराम से अप्लाई कर सकते हैं। परंतु इतने एज वाले बच्चे मिलेंगे ही नहीं, बच्चे क्या वो तो एज उनकी जा चुकी है, वो मिलेंगे नहीं। आप है न्यूनतम जो उम्र होगी वो आपकी 18 साल होने वाली है, मैक्सिमम उम्र है वो 40 साल तो होगी एससी एसटी के लिए, 38 साल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस और दोस्तों जनरल के लिए आपकी 35 साल उम्र रहने वाली। एज काउंट की जाएगी 10/9/2024 से। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं आगे के बारे में, आगे की चीजों के बारे में बात कर ले। प्रत्येक पद के लिए उल्लेखित प्रारंभ में तैनाती के स्थान एलपीएससी का कोई भी यूनिट होगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर पदाधिकारियों को भारत में किसी भी स्थान पर इसरो में आपकी है ज्वाइनिंग मिल सकती है, वो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी इसमें लिखा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के अधीन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा डीओपीटी के आपके है यहाँ जो नंबर लिखा 31/1/2009 के 19 के निर्धारित फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। और यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि 24-25 का आपका मान्य किया जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले दोस्तों आपका है वो रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद कौशल परीक्षा शामिल होगी, दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। रिटन एग्जाम में क्या क्या चीजें होने वाली है? रिटन एग्जाम में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी है, 0.33 ऋणात्मक अंक होंगे, यानी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी होने वाली है। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 80 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसमें दोस्तों जितने भी बच्चे हैं जो रिटन एग्जाम देंगे उसके 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी जो 5 पोस्ट है उसके लिए 10 बच्चों को है वो यहाँ सॉरी आपके 5 गुना एक पोस्ट के लिए 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, अनुपात में कम से कम 10 अभ्यर्थियों को कम से कम आपका है यहाँ बुलाया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे की चीजों के बारे में, आपके रिटन एग्जाम के बारे में, लिखित परीक्षा के बारे में। यहाँ कम से कम जो आपके मार्क्स है वो अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, जनरल से कैंडिडेट हैं तो 80 में से कम आपके 32 मार्क्स होने चाहिए और स्किल टेस्ट में 100 में से कम आपके 50 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं 80 में से कम 24 मार्क्स, 100 में से कम आपके 40 मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपकी लिखित परीक्षा में क्या क्या चीजें होने वाली है? लिखित परीक्षा में आप देख सकते हैं कि आपका क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएगी। लिखित परीक्षा में जो ड्राइवर के अभ्यर्थी है उनसे भाग ए में मोटर वाहन अधिनियम 1988 समय समय पर यथा संशोधित पर आधारित विकल्पी प्रश्न आपके होंगे और ये जो 50 मार्क्स के होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अंग्रेजी आपकी होने वाली है बिल्कुल इजी लेवल की, 15 मार्क्स की होंगी। गणित आपकी होने वाले 10th लेवल की 15 मार्क्स की होंगी और भाग डी में सामान्य ज्ञान होगा जो आपका है 20 मार्क्स का होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं वो दोस्तों आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों यहां देख सकते हैं ये आपके सॉरी वो जो मैंने आपको बाकी की चीजें ऊपर बताई वो आपकी बाकी की पोस्ट के लिए थी। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये ड्राइवर पोस्ट के लिए है। वो दोस्तों जो बाकी की कुक वगैरह जो पोस्ट है उनके लिए है। जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें ऋणात्मक जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होने वाली है। 120 मिनट का समय दिया जाएगा, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होने वाला है। 100 क्वेश्चन टोटल नंबर आपके यहां देखने को आपको मिलेंगे, उसके लिए मैं समझ चाहता हूं। यहां दोस्तों सारी चीजें आपकी होने वाली है और इसमें भी आपके है कुछ कंडीशन रखी गई है कि जो पार्ट 1 है, पार्ट ए में जो आपका यहां 50 क्वेश्चन है उसमें से कम 25 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। जो 50 बाकी के क्वेश्चन जिसमें जीके है, आपकी मैथ्स है, इंग्लिश है, उसमें से आपको है वो मिलाकर टोटल मिलाकर 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, यानी कम से कम 50% मार्क्स आपके यहां आने चाहिए पार्ट ए और दोस्तों पार्ट बी में अलग अलग। इसके बाद ये लिखा गया है कि 1/1:5 में आपको बुलाया जाएगा और कम से कम उत्तीर्ण होने के लिए जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आगे की चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके फॉर्म भरने को लेकर हम बात करेंगे। फॉर्म इसके ऑनलाइन शुरू होने वाले हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं? फॉर्म दोस्तों जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो 27/8/2024 से अप्लाई कर सकते हैं, दोपहर आपके 2 बजे से अप्लाई कर पाएंगे और ये आपके 10/9 या 10 सितंबर 2024 को दोपहर 2 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका चालू रहेगा इसी वेबसाइट से, जो इसरो की वेबसाइट है उसी से कैरियर के ऑप्शन में जाके आप है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आगे बात करने वाला हूं आगे की चीजों के बारे में कि आपकी सारी चीजें इसमें मेंशन है और ये सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से यहां बात करने वाले हैं। यहां आपका जो फॉर्म फीस है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि उसकी वजह से भी काफी बच्चे फॉर्म को स्किप कर देते हैं। यहां दोस्तों जो फॉर्म भरने की फीस है वो आपके लिए है वो 500 रुपए है और 500 रुपए में से
उसके लिए रिलीफ है। अगर आप अगर आप यहां से कोई महिला है या या अन्य पिछड़ा जाति है, उनके लिए दोस्तों पूरा शुल्क है वो रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप एग्जाम देते हैं। और दोस्तों जो बाकी की कैटेगरीज हैं उनके लिए 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप एग्जाम में उपस्थित होते हैं, एग्जाम रिटर्न एग्जाम में शामिल होते हैं, तो आपके ये फीस है वापिस कर दी जाएगी। ये सारी चीजें होने वाली है। और आप फॉर्म जो ऑनलाइन फीस है वो 11/9/2024 तक है, वो 2 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें रहने वाली है, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप है वो भर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपकी डेट है 10 तारीख, 27 तारीख से ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो जाएगा और 10 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कुछ बच्चे इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन होते हैं, सर 2-5 तो पोस्ट है, कई बच्चे इसमें नौकरी भी ले जाते हैं और कुछ बच्चे इस भरोसे रह जाते हैं कि मैं तो बड़ी वैकेंसी आएगी उसी में अप्लाई करूंगा और उसी वजह से वंचित रह जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, छोटी छोटी वैकेंसी है, अगर हो सके तो उनमें भी आप भागीदारी लें और आप फॉर्म जरूर भरें। वीडियो में साथ तो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।